हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा गाइस, आज हम इंटीग्रेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन का हम मीनिंग पता करेंगे कि बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है। सो द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज टू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रल को फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली कहलाता है इंटीग्रेशन। इसके अलावा हम इसको कहते हैं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट्स मीन कि डिफरेंशिएशन का अगर प्रोसेस इनवर्स कर दिया जाए तो इट कैन बी कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। अच्छा गाइज, अगर आपको लेट से एग्जाम में इंटीग्रल की जगह पे एंटी डेरिवेटिव आ जाए क्वेश्चन में, रिक्वायरमेंट हो कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इंटीग्रेशन, इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव का एक ही मीन है। अच्छा गाइज, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये इसका सिंबल है इंटीग्रेशन का, फ्रॉम विच इंटीग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। हमारे पास नीचे की एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको इस तरह पढ़ा जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एफ एक्स हमारे पास इंटीग्रेंड एंड एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन फाइंड करने के हमारे पास कुछ फर्दर रूल्स हैं जिनकी बदौलत हम किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो द नंबर वन रूल इज कैन बी कॉल्ड एज पावर रूल। और लेट से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स एन, जो कि एन में इसकी एक्स के पावर में है, और आगे है डी एक्स एंड विद द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई भी एन या कोई भी वैल्यू हमारे पास इन पावर फॉर्म में हो तो वहां पे हम लगाएंगे रूल नंबर वन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर हमेशा ये होगा कि एन यानी कि जो भी वैल्यू पावर में है उसके अंदर हम +1 कर देंगे, और वही सेम एक्सप्रेशन यानी कि n+1 जो सेम एक्सप्रेशन है ये इसी वैल्यू से नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो इसके वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। और जिस वक्त इसके साथ डिवाइड होगा इट्स मीन जब इस पर इंटीग्रेशन, जब पावर रूल लग जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन जब खत्म हो जाएगा तो इसके साथ हमेशा +c आ जाएगा, वेयर c क्या है इसमें, c इज द कांस्टेंट। अच्छा, और ये रूल का सबसे पहले जो है वो इस तरह है कि इस रूल को हमने तब फॉलो करना है जब हमारे पास n की वैल्यू मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू -1 हो। अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट फुलफिल है देन वी कैन अप्लाई द रूल नंबर 1। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है x³ dx। x³ dx हमने क्या कहा था कि जो भी वैल्यू पावर में होगी उसके साथ +1 कर दिया जाएगा, और उसी सेम वैल्यू से यानी कि उसी सेम एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देंगे उसके डिनोमिनेटर में। अच्छा, 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1 + c, x4/4 + c। जब हमने 3 में +1 ऐड किया तो वो 4 हो गया, और जब वो उसी 4 को हमने नीचे से डिवाइड कर दिया और साथ हमारे पास +c आ जाएगा, दैट इज द कांस्टेंट। नेक्स्ट गाइज, हमारे पास एक और एग्जांपल है dx। ये थोड़ी सी ट्रिकी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको पढ़ने के बाद आप पावर रूल के रूल नंबर 1 के मजीद कंसेप्ट से आप आगाह हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे पास सिंपल dx है, हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जब भी हमारे पास ऐसा सिनेरियो होगा तो इसके साथ हम हमेशा इस तरह लिख देंगे 1 विद dx। अच्छा, 1। अब 1 की इंटीग्रेशन वैसे तो होती है सिंपल x, लेकिन हम इसको एक रूल के तहत करेंगे, जो कि हमारे पास रूल है कि जब भी हमारे पास dx हो विदाउट एनी एक्सप्रेशन और विदाउट एनी कांस्टेंट वैल्यू तो हम उसको सबसे पहले लिख देंगे x0, बिकॉज x0 इज इक्वल्स टू 1। और जब हम इसके आगे फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा कि जो भी वैल्यू इन पावर में होगी उसके साथ +1 कर दिया जाएगा और वही सेम एक्सप्रेशन नीचे डिवाइड हो जाएगा। हमने इसी तरह किया कि x में 0 +1 कर दिया और 0 +1 को ही नीचे डिवाइड करा दिया, और +c साथ c, वेयर c इज द कांस्टेंट। अच्छा, x जब 0 में +1 किया तो वो 1 हो गया, और वही 1 नीचे डिवाइड किया और +c साथ आ गया, और हमारे पास ये फाइनल वैल्यू क्या आ गई, x + c, जिसमें हम नीचे डिवाइड 1 करें ना करें एक ही बात है, इसलिए 1 का लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद फर्दर हम आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है, c हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, वेयर एफ एक्स डी एक्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इंटीग्रल साइन के बाद अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो वो कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली हम उसको बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद हम बाकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 6x² dx। इसमें हम 6 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे बाहर और बाकी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली यूज होगा हमारे पास। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी वैल्यू पावर में होगी उसके साथ +1 कर दिया जाएगा और उसी वैल्यू को टोटल एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा नीचे। जैसे कि हमने 6 हमने बाहर निकाल दिया विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और 2 + 1 जब किया तो x³ हो गया, और 3 को हमने वैसे ही नीचे डिवाइड करा दिया। यहाँ पे 3 जो है वो ये 6 से कट गया और यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, एंड हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 2x³ + c। तो इस रूल के अंदर हमने बेसिकली क्या समझा, इस रूल के अंदर हमने ये समझा कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू भी साथ आ जाए तो हम उसको डायरेक्टली बाहर एलिमिनेट कर देंगे और वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती।
उसके बाद गाइज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, दो वैल्यूज हमारे पास ऐड हो रही हैं और वो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं dx के साथ, उनके साथ इंटीग्रेशन साइन है। अब ये जो dx हमारे पास ब्रैकेट से बाहर है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है f के साथ भी और मल्टीप्लाई हो रहा है g के साथ भी, ये दोनों वैल्यूज के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम इस दोनों के साथ इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करा देंगे। इस तरह हमने dx को f के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया और हमने dx को g के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया, और इंटीग्रेशन का जो साइन था वो f के साथ भी था और g के साथ भी था, तो हमने बेसिकली इसको एक्सपैंड कर दिया। इस हमने क्वेश्चन को एक्सपैंड कर दिया इनटू दिस फॉर्म, और इट कैन बी इजीएस्ट फॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है cos x प्लस एक्स डी एक्स। अब ये cos x, ये dx cos x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये dx x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब गाइज हम ये इसी तरह cos x dx को अलग लिख देंगे और x dx को अलग लिख देंगे, यानी कि हमने एक क्वेश्चन को जो कि हमारे पास ये मेंशन है उसको हमने एक्सपैंड कर दिया और हमने ज़्यादा इसको आसान तरीके में कर दिया। अब हम इसकी भी इंटीग्रेशन करते जाएंगे और इसकी भी इंटीग्रेशन करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और एंड पे जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी उसको हम प्लस कर देंगे एंड दैट विल बी अवर फाइनल वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। अब cos x की इंटीग्रेशन ऐसे कि जो कि कांस्टेंट है, आप सबको याद करनी है, ये रूल आपको, फॉर्मूलाज आपको मस्ट याद करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली कर पाओगे। तो cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, sin x, और x की सेम वही इसमें हम लगाएंगे, इसमें पावर रूल लगाएंगे। इस वक्त x की जो पावर में है वो है बेसिकली इक्वल्स टू 1, इसीलिए हम 1 + 1 कर देंगे और वही सेम एक्सप्रेशन को हम नीचे डिवाइड करा देंगे x के नीचे, और इसके साथ प्लस ही आ जाएगा। दैट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, और ये हमेशा तब आएगा जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन जिस वक्त एलिमिनेट होगा उसी वक्त ही प्लस सी आ जाएगा। फर्दर हमने इसको जब नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व किया तो sin x प्लस एक्स के डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, दिस इज ओवर फाइनल आंसर। तो हमने रूल नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ा कि अगर भी दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हों एंड दे आर इन ब्रैकेट, तो हम dx को दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे और एंड पे इंटीग्रेशन साइन चूंकि दोनों के साथ आ रहा है इसलिए वो दोनों के साथ बारी बारी आ जाएगा, और हम एक फुल क्वेश्चन को एक्सपैंड कर देंगे, और एक्सपैंड करने के बाद वो मोस्ट ईजिएस्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों को एंड पे प्लस कर देंगे आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ बोथ। गाइज हमारे पास जो फाइनल रूल है दैट इज ओवर रूल नंबर 4। ये बेसिकली सेम उसी तरह ही जो हमने ऊपर रूल पढ़ा, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऊपर हमने पढ़ा f प्लस जी, यानी कि ये हमने रूल पढ़ा विद रिस्पेक्ट एडिशन, ये हम रूल पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा हमारे पास इसके में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि देखें हमने ऊपर पढ़ा था f प्लस जी, इसी तरह हम नीचे पढ़ेंगे f माइनस जी डी एक्स। इसमें भी हम उसी तरह करेंगे कि डी एक्स को हम मल्टीप्लाई करा देंगे f के साथ भी और g के साथ भी, ये हमने मल्टीप्लाई कराया f डी एक्स और g डी एक्स, और इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन f के साथ भी है और g के साथ भी है। अब हमारे पास गाइज हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन है एज एन एग्जांपल ex माइनस 5 dx। यहाँ पे मैंने आपके साथ ex भी शेयर कर लिया ताकि आपको ex की भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि ex की जब भी इंटीग्रेशन ली जाती है तो उसका इंटीग्रेशन ex ही आता है। तो यहाँ पे हमने ex के साथ पहले dx को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने 5 को dx से मल्टीप्लाई किया। गाइज यहाँ पे ex dx की जब हमने इंटीग्रेशन की तो वो हमारे पास ex ही आ गई, और 5 जैसे कि मैंने आपको बताया था रूल नंबर 2 के अंदर कि जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए तो वो कांस्टेंट वैल्यू को सिंपल बाहर निकाल देते हैं और बाकी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते हो। हमने वो वैल्यू को बाहर निकाल दिया f को और dx। अब हमारे पास यहाँ पे इसके साथ क्या है, हमारे पास इसके साथ है 1 dx, हमारे पास इसके साथ है 1 dx, और जब हमारे पास 1 होता है दैट इज इक्वल्स टू x0, और जब हम x0 की इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 + 1 करेंगे, और उसी पूरे एक्सप्रेशन को हम जैसे कि हमने रूल नंबर 1 के अंदर पढ़ा कि उसी से ही हम इसको डिवाइड करा देंगे, और जब हमने इसको डिवाइड कराया और 5 हमारे पास बाहर आ चुका है और इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुकी है ex माइनस 5 x0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, इंटीग्रेशन का साइन खत्म तो साथ क्या आ गया प्लस सी। अच्छा, अब इसके जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है ये मैंने इसके ही आगे लिखा हुआ है, ये दरमियान में लाइन सेपरेट इसीलिए की हुई है ताकि आपको कोई इशू ना हो। ये इस तरह होगा कि ex माइनस 5x डिवाइडेड बाई 1 हम साथ लिखें या ना लिखें नो इशू, एक ही बात है, इसलिए इसका फाइनल आंसर आ गया ex माइनस 5x प्लस सी। गाइज ये हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे रूल्स जो हैं लग रहे हैं। इसको समझने के बाद आपको सारे रूल्स जो हैं वो समराइज हो जाएंगे और आपके लिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे। हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन है 64y(x) dx। 64 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि हमने पढ़ा इन रूल नंबर 2 कि हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं और बाकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू x। इट्स मीन जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा विद रिस्पेक्ट टू x
तो हमने उसमें y को कांस्टेंट कर लेना है, इसलिए y भी बाहर आ गया। और अगर हमारे पास यहाँ पे होता क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम इसमें x को कांस्टेंट ले लेते और y एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करते। अब गाइज हमने एज y को हमने कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर लिया 64 के साथ। क्यों? क्योंकि हमने ये इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 64 बाहर आ गया, x की हमने इंटीग्रेशन की, तो x की ऊपर जब कोई वैल्यू ना तो 1 होती है, तो 1 + 1 जैसे कि हमने रूल नंबर 1 के अंदर पढ़ा, और वही सेम एक्सप्रेशन को हमने नीचे डिवाइड भी करवा दिया। जिस टाइम इंटीग्रेशन के साइन खत्म हुए तो उसके साथ आ गया +c, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू 64/x² + 2 जो कि डिवाइड हो रहा है 64 के साथ, और +c, ये जो 2 है ये इसके साथ कट जाएगा 64 के साथ, और 64 2 32 आर 64। सो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 32x² + c। गाइज दैट इज ओवर फाइनल वैल्यू। और यहाँ पे मैंने रेफरेंस के तौर पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे रूल नंबर 1 हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम रूल नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं। किस तरह? कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल कर। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है, वो ये मैंने आपको बताई है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम y को भी कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे, और अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा dy यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम इसमें x को कांस्टेंट वैल्यू करेंगे। आई होप यू गाइज कि आपको मेरी इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई होगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हाँ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे।